हाँ जी, तो भाईजान आते हैं स्पेस सैनॉक पे। सेम H2E से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले H2E आपको नज़र आती है सर इस सेंटर आइलैंड पे, ये दो कंपाउंड्स जो हैं, चार कंपाउंड जितने भी हैं इधर, ठीक है। और अगर उन पर कोई ड्रॉप क्लैश नहीं आ रहा तो वो ये करते हैं कि दो बंदे उनके यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। सॉरी, दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आती है टीम बबलू। टीम बबलू का शुभ सबको ड्रॉप पता है, पाइनान होता है शुरू से। कोयटी में आपके जो है वो बूट कैम्प जाती है, एक बंदा उनका यहाँ से लूट करके फ़ौरन हिल पे आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाती है R3G। R3G का सबको पता है, रोइंस प्रेफर करती हैं, एक बंदा उनका यहाँ पे इस ब्रिज के पास लैंड करता है। और TFD TFD आपके पास आती है सर ये साइड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ठीक है, ये कंपाउंड, ठीक है। ये इनके पास कंपाउंड्स होते हैं तीन जिनके ऊपर वो लैंड करते हैं। और देखा जाए तो क्या नाम है, वैसे PMPL में 3x इस ड्रॉप पे खेली थी, लेकिन तब IGL टायरेंट था। और PMNC में वो खेले थे क्या नाम है, बूट कैम्प में PMNC में, क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल क्लैश नहीं था। तो यहाँ पे क्लैश इस ड्रॉप पे होगा 3x का, और अल्लाह भला करे TFD का, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं QR की तरफ। QR का सबको ड्रॉप पता है, वो नीचे सामी की तरफ तीन बंदे यहाँ पे, एक इस तरफ ये लूटता होता है, ठीक है। फिर एक्स जनरेशन की तरफ आए तो एक्स जनरेशन भी है सेंटर आइलैंड, ये H2E के साथ उनका पक्का क्लैश आएगा। H2E बबलू ये सब इन तीनों का क्लैश आएगा, ठीक है। उसके बाद फ्री स्टाइल की बात की जाए, फ्री स्टाइल उतरती है केव, ठीक है। दो बंदे अंदर, एक इस तरफ, ठीक है। और एक ये कंपाउंड जो है ये साइड लूट करते हैं, यहाँ से व्हीकल उठाते हैं, ये यहाँ से व्हीकल उठाते हैं। और इस तरह इनका प्ले स्टाइल है। उसके अलावा बात की जाए गॉन X8 की गॉन जो है वो PMPL खेली है कैंपोंग से, लेकिन रिसेंटली उन्होंने ड्रॉप चेंज किया लकावी की तरफ, तो वो लकावी से खेल रहे होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास सर आ जाती है 52 ई स्पोर्ट्स। 52 ई स्पोर्ट्स आपके पास खेलती है हातिन से, ठीक है। उनका शुरू से एक ही ड्रॉप है हातिन, वो हातिन के अलावा उन्होंने कभी खेला ही नहीं दूसरा कोई ड्रॉप। फिर रेज रेज पैराडाइज एज यूजल, दो बंदे प्लस पे, एक बैक पे, एक इस तरफ, ठीक है। और उनका सीन ये होता है कि अगर उनको यहाँ पे फाइट की आवाज़ आती है तो फिर वो इस हिल से आते हैं, यहाँ से जाते हैं, इधर से क्लियर करते करते फिर ऊपर चढ़ते हैं। वो कभी भी यहाँ से यूं ट्रैक पुश नहीं करते। अच्छा, और सबसे मेन चीज़ अवॉइड करना है कि उनकी प्लस बिल्डिंग से तुम्हें नॉक ना पड़े, क्योंकि वो उनका एक बंदा छत पे चढ़ के बैठा होता है। तो ज़रा सी जो रोड क्रॉसिंग है ना वो थोड़ी एहतियात करना, ठीक है, क्योंकि तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। सबसे अच्छा ड्रॉप और सेफेस्ट ड्रॉप है। मेहरबानी करना इस चौक में कोई ना जाए, ठीक है। मैं गांड मार के रख दूंगा अगर किसी ने चौक का सोचा भी। मैंने देखा था कल बेंचो फिर चौक में उतरे थे, हालांकि पता भी है बेंचो ड्रॉप हमारा ये वाला है। ये ड्रॉप है, आराम से बेंचो कितने उठाओ, सब कुछ करो। अगर नॉर्मल रूम में लोकल पोजीशन पॉइंट लो भाई, परे करो मैच को। फिर उसके बाद सर मैंने 3x का नाम लिया था, 3x नाकाम जाती है, ठीक है। वही TFD वाला ड्रॉप है, 1 2 3, ठीक है। समटाइम्स ये वाला चौथा ऑप्शन भी लेते हैं। फिर स्टार हमारे पास आती है, दो बंदे नाकाम, दो बंदे खाओ में। जब क्लैश आए तो दो बंदे यहाँ पे, एक बंदा यहाँ पे, एक बंदा खाओ में, ठीक है। तो QR की बात की जाए, QR इसी ड्रॉप पे खेली है PMNC में भी। तो अब हमारे पास बात आती है रोटेशन की। तुम्हारे पास रोटेशन रूट क्या है, यहाँ पे अगर तुम लैंड करते हो, ठीक है, तुम्हारे पास ये वाला रोटेशन रूट है, इस साइड वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे I8 जो है वो इधर आके होल्ड करती है भान के पास। तुम्हारे पास ये कंपाउंड हैं, हिल टू हिल खेल सकते हो आराम से, स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हो, ठीक है। और अगर जोन तुम्हारे पास बनता है इस तरफ का, इस तरफ का, तो तुम्हें भाई मेरे बोट रोटेशन ही मारनी पड़ेगी। और तुम्हारे पास जो कैंप अल्फ़ा का एरिया वो खाली ही है इस टाइम, ठीक है। कैंप अल्फ़ा तुम्हारे पास खाली है। TG वो मैं TG का सोच रहा था, लेकिन TG तो स्लॉट सेल कर गई थी, TG नहीं है। तो तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन ड्रॉप का ये भी है बाय द वे, ठीक है। ये तुम भी ड्रॉप ले सकते हो। और यहाँ पे तुम्हारे पास बेनिफिट ये हिल का हो जाएगा, ठीक है। और नीचे साइड अगर जोन जाता है, ठीक है, तो बोट रोटेशन का तुम्हारे पास चांस है, लेकिन बोट रोटेशन अक्सर R3G नहीं करने देती। उनका एक बंदा बिल्कुल एज पे रहता है जो कि बोट्स ही देख रहा होता है कि यहाँ से कौन सी बोट्स गुजरेंगी, क्योंकि उनका उनका काम ही यही है R3G का। और यहाँ से 52 वालों का भी यही सीन है कि वो यहाँ से बोट रोटेशन नहीं जाने देते, क्योंकि एज के ड्रॉप्स हैं मोस्टली बोट रोटेशन इसी रूट से हो रही होती हैं, क्योंकि सबसे छोटा आइलैंड यही है जिसके अक्रॉस बोट रोटेशन होती हैं।
और उसके अलावा सर अगर जोन जाता है नीचे पाइनान की तरफ तो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल हो सकती है इस बूट कैंप के हिल पे आने के लिए। और सैनो की सिंपल स्ट्रेटजी है, जितना सेंटर घुसोगे, अगर तुम्हारे पास सेंट्रल ड्रॉप है फिर तो तुम्हारे बहुत मज़े हैं ना, कि अगर तुम्हारे पास क्लैश भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास एज का जोन का एज है फिर तुम्हें सर एज ही खेलना पड़ेगा। तुम कभी भी सेंट्रल नहीं घुस सकते व्हीकल्स लेके। तुम्हें पता है तुम्हारे पास व्हीकल्स हैं, ठीक है, एज पे रुको, गाड़ियाँ सेफ रखो, मारो धाड़ो, ठीक है, आराम से जितने नॉक फिनिश मिलते हैं इन्फॉर्मेशन साथ साथ गैदर करते रहो। थोड़े थोड़े बंदे अपना एक एक आगे भेजते रहो, आगे जा तू फलानी जगह पे जाके खेल हमारे एरियाज़ के अंदर, वहाँ पे आराम से उसको इन्फॉर्मेशन के साथ भेजना कि इन्फो हो कि क्लियर है, हाँ फिर जा तू आगे। फिर उसको क्लियर करके आगे आगे की इन्फॉर्मेशन दिलवाई, आगे क्या सिनेरियोज हैं, फिर तुम उस जगह पे बोल फूक फूक के खेलना, सैनक फूक फूक के खेलना है एज पे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास किल्स ही सारे एज पे होंगे। और तुम जितना अंदर घुसोगे समझो तुम उतने फ्री किल्स देने जा रहे हो वहाँ को, क्योंकि हर बंदा वहाँ पे पत्थर के पीछे कंपाउंड में बैठा ही होगा, तुम्हें मिलेगा। तो इस चीज़ को एहतियात करना है कि तुम एज के ज़रिए ना जितना अच्छा खेल सकते हो खेलो सैनॉक में। और सैनॉक प्रेफर ही एज करो, क्योंकि यार किल सारा गेम ही वो किल्स का है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास बोनस पॉइंट्स ये मिल जाते हैं ना किल्स के, तो तुम समझ लो तुमने अपने सैनों के पॉइंट्स पूरे कर लिए। अगर तुम जाते हो कि नहीं जी हम चिकन करेंगे, ठीक है, चिकन लक बेस्ड होता है, चिकन सारा जो सैनों का है ना वो लक बेस्ड है। अगर तुम्हारा जोन आया तो ठीक है, तुम्हारा नहीं आया तो यार सो बिस्मिल्लाह, तुम एज खेलो, क्या पता एंड पे अगर 21-22 लाइव में तुम्हारे पास व्हीकल भी 2 पड़े हों, सामने एक कंपाउंड है जिसमें 16 डुओ सर्वाइव कर रहा है, स्लैम मार के जोन भी ले सकते हो यार। लेकिन शुरू का जो स्ट्रेटजी है उसको क्लियर रखो कि हमने एज पे मार मार के आगे जाना है, ठीक है। तो रोटेशन रूट दूसरा, अगर तुम यहाँ से अगर जोन तुम्हारे पास क्वीरी साइड आता है तो अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हीलिंग्स भी डिसेंट है, फिर तुम यार यहाँ से इस तरफ को आ सकते हो, ठीक है। बोट वो भी डिपेंड करता है अगर तुम्हारे पास यहाँ पे बोट है तो, क्योंकि तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं जाने देगा। यहाँ पे तुम्हें बबलू मिलेगी, S2E मिलेगी, XG मिलेगी, R3G मिलेगी, रेज तुम्हें यहाँ पे मिलेगी। तुम्हारे पास ये पूरा क्लस्टर बंद है, तुम्हारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। और अगर तुम सोचते हो कि ब्रिज से होगे, तुम्हें पता है कैंप लगेगा, बेहतर यही है कि तुम यहाँ से रोटेट करो लेट, यहाँ से उसके बाद ऑन फुट आना चाहते हो ऑन फुट चलो जाओ। या तुम अगर तुम्हें ये जगह क्लियर मिलती है जोन के मतलब जोन के अंदर है, लेकिन तुम कहते हो कि यार ये बहुत लंबा रूट हो जाएगा, फिर तुम सर यहाँ तक बोट रोटेशन करो, यहाँ से क्लियर करो, यहाँ से पानी में खुद जाओ, जहाँ से कंपाउंड पकड़ो उसके बाद खेलो, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक सेफेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बात कैंपों की इसकी बात की जाए, फिर तुम्हें यहाँ से हिल से इनको मारना पड़ेगा, इनको ये ब्रिज तक नहीं जाने देना। ये तुमने अपनी साइड क्लियर की तो तुम्हारे पास आगे ये क्लियर हो जाएगा कंपाउंड, ये तुम्हारे पास सबसे सेफ हो जाएगा एरिया। क्योंकि फिर तुम्हारे पास स्टार जो है, स्टार ने खुद भी तो जोन लेना, स्टार यहाँ से इस जगह से जोन लेती है। और अगर तुमने वो मैचेस देखे हो जिसमें हम लोग हगे थे, जिसमें एंड टाइम पे मैंने फ्लिकर का अलग बताया भी थे ड्रॉप लेना, और वहाँ पे क्लैश आ गया था, तो उसमें तुमने देखा होगा स्टार भी आ गई थी, ये भी टीम आ गई थी, एक और टीम कोई थी उसने भी फाइट ले ली यहाँ पे आके, और हम भी यहाँ पे घुस गए थे। तो कहने का मतलब ये जब जोन इस तरफ का है ना तो सारी टीम फ़ौरन से फ़ौरन इस तरफ को आती हैं। तो तुम्हारे पास अगर ये ड्रॉप से खेल रहे हो ना तो तुम्हारे पास ये एरिया खाली होगा, ठीक है, ये वाला तुम इजीली एज टू एज खेल सकते हो, ज़्यादा जोन का एरिया एक्वायर कर सकते हो, सुकून से खेल सकते हो। और फिर वही बात करूँगा, यूटिलिटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा जल्दबाजी वाला गेम प्ले नहीं है। फोरमैन जितना स्टेल्थीनेस के साथ, मैं पैसिव चीज़ को नहीं वो कर रहा कि पैसिव खेलो, लेकिन एक तरीका बता रहा हूँ, एज पे तुम्हें ज़्यादा किल्स मिलेंगे, पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे, फाइट्स तुम 4 मैन लो, ना कि तुम डुओ फाइट लो, सोलो सर्वाइव कर रहा है बंदा, यार ये वाला गेम नहीं अब, ठीक है। अपने आप को ना थोड़ा मेंटली तेज़ करो कि बेंच मैं क्यों सामने वाले से फ्री किल मार रहा हूँ, मैं बेंच उसकी गांड क्यों नहीं मार रहा, ठीक है। अपने आप को थोड़ा तेज़ करो, अपना दिमाग गेम के अंदर प्रेजेंट करो, आसपास कुछ भी हो रहा है उसको इग्नोर करके अब बस अपनी गेम पे फोकस करो कि मैं हर जगह से बचूं और हर पॉसिबल किल उठाऊं, ठीक है। ध्यान से खेलो और अब एक दूसरे को बैक किया करो गेम के अंदर, तू फलानी जगह से बच के रहे, फलानी जगह से बच के रहे, मतलब पूरा इन्फो दो सबको, ठीक है। किसी की भी कॉल आउट कम ना हो, क्योंकि अगर कोई बंदा मरता है लेफ्ट राइट से नॉक फिनिश होकर, वो तुम्हारी वजह से मरेगा, वो अपनी गलती से नहीं मरेगा, ये मेरी बात याद रखना, क्योंकि तुमने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी भी।